हेलो गाइस, वेलकम बैक टू क्वांटम ट्यूटोरियल्स। फिर से आज एक नए लेक्चर के साथ हम लोग आए हैं। और पिछले लेक्चर तक हम लोगों ने प्रॉब्लम्स ऑन क्या पढ़ा हुआ था, पैरामेट्रिक फॉर्म पे प्रॉब्लम्स हम लोगों ने देखे थे। आज कुछ एक दो प्रॉब्लम्स उस पर लेंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चंस, जैसे किसी का डिफरेंशिएशन किसी एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं, किसी और के रिस्पेक्ट में, इस तरीके के क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे। वो थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस थे, उनको हम लोग थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग जो है आगे स्टार्ट करेंगे कहानी। आज हम लोगों को मेनली स्टार्ट करना है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, लेकिन उसके पहले उस पर प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। उन क्वेश्चंस पर कमांड हासिल करना ज्यादा जरूरी है। तो उसको हम लोग एक दो या तीन क्वेश्चंस करते हैं, जिससे आप लोग उस पर और अच्छे से हाथ सेट हो जाए आपका। ठीक है, तो फिर हम लोग बस अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। हाँ, तो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, डिफरेंशिएट साइन एक्स का स्क्वायर। मतलब इसका मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर है, उसका हम लोग ने साइन लिया हुआ है। ठीक, ये चीज ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो साइन एक्स का स्क्वायर है, उसको हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब। ठीक है, तो अब हम लोग करते क्या, हम लोग एक्स के टर्म में डिफरेंशिएट करना बड़ा आसान है। हम लोग ने या तो डिफरेंशिएशन किया है सिंगल पावर के टर्म्स में, एक्स के टर्म में किया है, टी के टर्म में किया है, थीटा के टर्म में किया है, मतलब पावर सबकी सिंगल है, अभी तक यही करते आए हैं। लेकिन अब क्या है कि साइन, अच्छा इसको सिर्फ साइन एक्स स्क्वायर को हमें सिर्फ एक्स के टर्म में डिफरेंशिएट करना होता। सब लोग कर लेते हैं, इस पूरे को एक्स मानते हैं, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कॉस एक्स किसे एक्स माना था, इसको इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स का था, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब, है ना। अब सिंगल पावर नहीं है, पावर कर दिया 3, मतलब sin x का डिफरेंशिएशन, sin x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किसके टर्म में, x के टर्म में नहीं, x क्यूब। ये थोड़ा सा दिक्कत करता है, लेकिन आसान होती है चीजें। इसको करने के एक सेट मेथड है, बोर्ड्स में अगर इस तरीके से कुछ आता है, सेट मेथड पे बात करनी है। ठीक है, ट्रिक भी सिखा देंगे, डायरेक्ट करना भी सिखा देंगे, बट बोर्ड्स में आता है तो किस तरीके से करना है ये भी पता कुछ नहीं। इस पूरी चीज को हमने माना किसी के बराबर ना दे तो तुम मान लो, लेट y इज इक्वल्स टू sin x स्क्वायर, ये हमने मान लिया। ठीक है, अब हमें करना क्या है, हमको dy इस पूरे y को, मतलब इस पूरी चीज को डिफरेंशिएट करना है। ये चीज क्या है, y, मतलब y को डिफरेंशिएट करना है किसके टर्म में, x क्यूब के टर्म में। हमें ये निकालना है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है क्या, कि y का मतलब ये sin x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो किसके टर्म में, x क्यूब के टर्म में। तो हमने कहा यार इस x क्यूब को कुछ मान लेते हैं, हमने इसको z मान लिया, लेट, ये दोनों पार्ट हमारे लेट के थे। ठीक, इसको हमने x क्यूब माने, मतलब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है dy बाई dz, ये निकालना है। तो अब देखो इस पूरी चीज को देखो, अच्छा x क्यूब है यहाँ, तो हमने y एज अ फंक्शन ऑफ z बना लिया। y ये दिया क्या, sin x स्क्वायर दिया है। अब समझना, x क्यूब है तो x क्यूब बराबर अगर z लिखा है तो x बराबर z की पावर 1/3। ये चीज हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। x क्या किसके बराबर है, z की पावर 1/3। उठा के यहाँ रख दो, y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ x की जगह x की जगह हम लोग ने क्या कर दिया, z की पावर 1/3, और इसका स्क्वायर लगा भाई, x की वैल्यू 1/3 है ना, तो ये हो जाएगा 2/3, क्योंकि x स्क्वायर है भाई, x है तो x स्क्वायर करोगे तो इधर भी इसका 2/3, तो z की पावर 2/3। sin x स्क्वायर तो x स्क्वायर की जगह 2/z की पावर 2/3। हमें निकालना है dy बाई dz, मतलब y क्या है, sin x स्क्वायर, और z क्या है, x क्यूब। तो sin x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू x क्यूब, तो हमने इसको अपने सहूलियत के टर्म में रिप्रेजेंट कर लिया। अब यहां से चीजें करना, देखो सिंगल टर्म में आ गया, y एज अ फंक्शन ऑफ z बनाया, और उसको सिंगल वेरिएबल z की पावर 1। ये अब हमने अपने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, देखो इन दोनों चीजों को देखो, अब सब ऊपर भूल जाओ, इस सब को हम यहां ले आए कि y एज अ फंक्शन ऑफ z लिखा है, हमको डिफरेंशिएट ये करना है। अभी यहां से ये ले आए क्वेश्चन, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, यहां से हम लोग करना जानते हैं, कुछ नहीं, dy बाई dz निकालना है। सिंपल सा स्टार्ट करेंगे, साइन इस पूरे को z मान लो, साइन z का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z cos z होता है, तो ये हो जाएगा cos z, क्योंकि इस पूरे को जब तुमने z माना तब कर पाए हो डिफरेंशिएट। इनटू लगा दिया, किसे z माना था, z की पावर 2/3, अब इसे डिफरेंशिएट करना है, तो z की पावर 2/3 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z क्या होगा, 2/3 हमारा नीचे आ जाएगा, z की पावर 2/3 माइनस 1, तो ये हमारा dy बाई dz क्या आ जाएगा, dy बाई dz आ जाएगा cos z की पावर 2/3 इनटू ये 2/3 आगे ले आया, ये वाला है ना, z की पावर 2/3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, माइनस 1/3, तो माइनस 1/3 आ जाएगा, तो नीचे कर दिया z की पावर 1/3। ठीक, अब समझो, अब हमें क्या निकालना था, dy बाई dz नहीं निकालना था, हमको निकालना था dy बाई dx क्यूब, x क्यूब, क्योंकि z यहां कहीं क्वेश्चन में नहीं दिया, क्वेश्चन में सिर्फ x दिख रहा है। ठीक, तो हमने क्या करा, z की जगह x को सब्स्टिट्यूट कर दिया, 2/3
cos ऑफ x, z कितना दिया हुआ है, z हमारा z की पावर 1/3 है x स्क्वायर, है ना, z की पावर 1/3 क्या है, x है, तो यहाँ पे 2/3 तो मतलब 1/3 को लिख सकते हैं x, और ये स्क्वायर ऐसे अपॉन z की पावर 1/3 है ना, z की पावर 1/3 क्या आता है x, तो ये x आ गया, तो ये हमारा dy/dx3, मतलब y क्या था, y को तुमने sin x स्क्वायर, मतलब sin x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ x³ आता है 2/3 cos x स्क्वायर अपॉन x, ठीक है, समझ में आया। इस तरीके से ही हम लोग प्रोसेस से अगर बोर्ड में आता है तो हम लोग परफॉर्म करेंगे। अब समझते हैं डायरेक्ट मेथड है ना, कि अब इसका भाई साहब डायरेक्ट मेथड क्या होगा। मान लो अब जैसे कंपटीशन में, ये तो हो गया हमारा बोर्ड्स पे बात, बोर्ड में आएगा तो हमें सॉल्यूशन यहाँ लिख करके बढ़िया बढ़िया सॉल्व करेंगे इस तरीके से, है ना। लेकिन अगर ये चीज कंपटीशन में आती है यार, किसी स्टेप में मान लो फंस गए, हमको ये निकालना है, क्योंकि कंपटीशन में क्वेश्चंस बड़े होते हैं, तो मान लो किसी स्टेप में आके तुमको ये करना पड़ा कि इसको डिफरेंशिएट करना है x³ के टर्म में, अब क्या करें, अब इतना रायता वहां फैलाएंगे, टाइम चला जाएगा, क्योंकि वहां पे सारी बातें टाइम पे होती है, ठीक है, जितना भी काम कंपटीशन का है टाइम का खेल है, टाइम जल्दी, क्वेश्चन पेपर दे दिया जाए 12 घंटे में तो सब कर लेंगे, वहां करना 3 घंटे में, ठीक, 12 घंटे में पेपर सबको निपटा लेगा, क्योंकि जेईई की तैयारी सब ने अच्छे से की होती है। तो sin x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है x³ के टर्म में, और इस तरीके की लंबा मेथड है डायरेक्ट करो। देखो हम क्या करें, हम इस पूरी चीज को हमें डिफरेंशिएट करना है किसके टर्म में, x³ के टर्म में, ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने इस x³ को मान लिया कुछ t, सपोज दैट, तो मतलब हमें sin x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है इन टर्म्स ऑफ x³ मत बोलो t बोल दो, अभी के लिए t बोलो, ठीक, अपने मन में बोलो x³ क्या है, t है, तो मान लो sin x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है किसके टर्म में, t के टर्म में, चलो करते हैं। तो sin इस पूरे को t मान लो, तो sin t का डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ t क्या होता है, cos t। अब x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो किसके टर्म में, t के टर्म में, तो t के टर्म में x स्क्वायर है ये, तो तुम क्या मानो, x को मानो t, क्योंकि x स्क्वायर को x के टर्म में 2x बोल दोगे, लेकिन x स्क्वायर को अगर t के टर्म में डिफरेंशिएट करना तो तभी कर पाओगे जब तुम x को t मानोगे, तो t माना तो t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ t 2t, तो 2t इनटू किसे माना था t, x को, तो x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, dt/dx, ठीक, dt/dx, अरे समझ गया ना, अरे सॉरी d किसे माना था, x, dx/dt, सॉरी ये, ठीक, क्योंकि x को t माना था, तो dx/dt, ठीक। अब देखो cos x स्क्वायर इंटू 2x, अब ये यही तो माना था t बराबर x³ था, हमको dx/dt निकालना है, तो x बराबर क्या लिख दे, t की पावर 1/3, तो dx/dt बस कर लो 1/3 इंटू t की पावर 1/3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस का 2/3, बस उठा दो, यहाँ पे आगे ये आ गया 1/3 नीचे, और t की पावर 2/3, तो t की वैल्यू रख दो x³ की यहाँ पे रख दोगे तो आ जाएगा यहाँ पे x स्क्वायर, है ना, और ये x स्क्वायर से कट गया, 2/3 cos x स्क्वायर अपॉन x, ठीक, यही आ रहा है, तो ये थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, वहां पर चीजें यहाँ पर क्या हो जाएंगी, थोड़ा सा जल्दी निकल के आ जाएगी, यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन वहां लग रहा होगा यार बहुत सारा, यहाँ पे तो करना ही पड़ जा रहा है, सिर्फ यहीं पे देखना पड़ रहा है, ये तो अपने आप लिख दिया ना, यहाँ पे इनको लाने के लिए भी कैलकुलेट करना पड़ा था, ये चीजें यहाँ पे, ये तो देखो तुमने एक ही बार में देखते ही लिख दिया, बस इस पूरे को क्या माना है t, अब सोच लो sin x स्क्वायर को t के टर्म में डिफरेंशिएट करना है, तो पूरे को t माना, तो sin t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t cos t, तो cos t तुमने माना, लिखा x स्क्वायर, तो x स्क्वायर लिखा इनटू किसे माना था t, x स्क्वायर को t माना, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ t क्या हो जाएगा, इन टर्म्स ऑफ t, तो पहले x को t मानना पड़ेगा, तो t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ t 2t, ठीक, इनटू किसे t माना था, x को, तो dx/dt, अब dx/dt यहां से निकाल, क्योंकि x³ को ही तुमने t मानना है, ठीक है ना, या देखो t बराबर तुमने क्या माना x³, तो तुम पहले dt/dx निकाल लो और उसको इनवर्स कर देना, क्योंकि dx तो पहले ये निकाल लो, ये जगह 3x स्क्वायर, ठीक, अब इसको इनवर्स कर दो, तो dx/dt क्या आ गया हमारा 1/3x स्क्वायर, ठीक है ना, देखो ये आ गया, उठा के सीधे रख, नहीं समझ आया, है ना, अरे भैया t बराबर x³ है, तो तुम dt/dx निकालो और फिर बाद में इनवर्स कर दो, क्योंकि dx/dt चाहिए, वो आसान पड़ जाएगा, तो दोनों तरीके हैं, ठीक है, बोर्ड्स में इसी तरीके से करना होगा चीजों को, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या दिया हुआ है, डिफरेंशिएट करना है इस cos³ 2x + 1, ठीक है, को x² + 1 के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो हमने कहा ना दिया हो तो y मान लो, y बराबर cos³ 2x + 1, अच्छा देखो इसको लिखने का तरीका, cos³ इसको ऐसे लिख सकते हैं, y बराबर 2x + 1 का पहले इन्होंने क्या लिया, cos लिया हमने, और उसका क्यूब, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, ये लिखा है, हमको इसको डिफरेंशिएट करना है किसको, dy को किसके टर्म में,
एक्स स्क्वायर प्लस 1 के, तो पहले इसको अब z मान लो, z बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये लेट वाला पार्ट हो गया, ठीक, ये लेट कर लिया सब, मतलब हमको dy बाई dz निकालना है। यहाँ से हमारा और ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड dy बाई dz, हमें dy बाई dz फाइंड करना है, ठीक है। तो अब देखो y बराबर हम लोग यहाँ से क्या कर ले, इसको इस z के टर्म में लिख ले भाई, यहाँ से तो x स्क्वायर, x को क्या लिख सकते हो, x स्क्वायर बराबर z माइनस 1, तो x बराबर अंडर रूट ऑफ z माइनस 1, ठीक, उठा के यहाँ रख दो, ठीक है। तो अब देखो ये आ गया cos ऑफ, ये हो गया 2 ये अंडर रूट ऑफ z माइनस 1 प्लस 1 और इसका होल क्यूब, ये लगा दे, चलो ठीक, ये दिया हुआ है। अब हमको dy बाई dz करना, तो बस y एज अ फंक्शन ऑफ z लिखा है, dy बाई dz निकाल दो, dy बाई dz, तो cos, तो पहले x की पावर n, क्योंकि इस पूरे के ऊपर पावर 3 पॉलिनोमियलिक फंक्शन बन रहा है, तो x इस पूरे को z मानो, z की पावर 3 का डिफरेंशिएशन, z क्यूब का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z क्या होगा, 3z स्क्वायर, ठीक, इस पूरे को z माना है, ठीक, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा हमारा z अंडर रूट ऑफ z माइनस 1 प्लस 1 और इसका स्क्वायर इनटू किसे माना था, z, इस पूरी चीज को z माना था, cos 2 अंडर रूट z माइनस 1 प्लस 1 का जो cos होगा उसको z माना था, तो अब इसका डिफरेंशिएशन, तो अब इस पूरे को z मानो, पूरे को z, तो cos z का डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ z माइनस sin z, ठीक, तो माइनस प्लस sin, ठीक, z क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट z माइनस 1 प्लस 1, ठीक। अब इनटू किसे z माना था, इस पूरी चीज को z माना था, इस पूरी चीज को z माना था, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ z माइनस 1 प्लस 1 को डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू z, मतलब कि हम कह रहे हैं 2 अंडर रूट z माइनस 1 को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू z, ये, ठीक। तो ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ये तो भैया 0 ही हो जाएगा, हमें सिर्फ और सिर्फ इसको डिफरेंशिएट करना, तो 2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ हमने समझाया था x का डिफरेंशिएट 1/2 अंडर रूट x होता है, ठीक है, समझा चुके हैं पहले। तो अंडर रूट ऑफ z माइनस 1 का क्या हो जाएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ z माइनस 1 और z माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, ठीक। तो इस तरीके से ये हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 अंडर रूट z माइनस 1, ठीक है, तो इनटू 1 अंडर रूट में आ जाएगा हमारा z माइनस 1, तो ये हमारा आ गया dy बाई dz। तो अब इसको क्या कर सकते हैं, देखो इधर से चल रहा है, ये चल रहा हमारा सॉल्यूशन, ये इधर हमने वो चीज बताई कि क्या कैसे करना है, ये रखा है इधर इतनी है। तो अब देखो dy बाई dz, अब थोड़ा सा सही से लिख लेते हैं इसको, माइनस है तो माइनस बाहर लगा लिया, क्या लिखा हुआ है ये 3 sin, यहाँ पे 2 अंडर रूट ऑफ z माइनस 1 प्लस 1, यहाँ पे cos ऑफ 2 अंडर रूट z माइनस 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर है ना, मतलब इसको ऐसे लिख दो या स्क्वायर लगा लो, ठीक, अपॉन अंडर रूट ऑफ z माइनस 1, ठीक, और यहाँ पे 3 बाहर आई है, हमारा 3 बाहर आया कि 2, हाँ 3 नीचे आया था, ठीक है। तो अब देखो, अब हम लोग क्या निकालना है, dy बाई dz नहीं, x स्क्वायर प्लस, तो जहाँ जहाँ z है वहाँ x स्क्वायर प्लस 1 लगा दो, ठीक है। तो हम लोग उधर बात कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा dy बाई d क्या है x स्क्वायर प्लस 1 बराबर, है ना, अब जहाँ जहाँ z है वहाँ x स्क्वायर प्लस 1 हमें उठा के रखना, तो यहाँ लगाओ, जब यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 लगाओ तो ये कट जाएगा और x स्क्वायर से रूट कटा तो x, तो आ जाएगा माइनस का 3 sin 2x प्लस 1, यहाँ पे cos स्क्वायर 2x प्लस 1 अपॉन, यहाँ पर क्या हो जाएगा z की जगह लगाएंगे हम लोग क्या x स्क्वायर प्लस 1, तो x स्क्वायर प्लस 1 से प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल, x स्क्वायर रूट कटेगा x आ जाएगा, ये हमारा फाइनली क्या हो गया आंसर हो गया, है ना। ये हमने कैसे निकाला इस चीज को भाई, इस पूरी चीज को y माना, इस पूरी चीज को z माना, dy बाई dz किया और बाद में z की जगह उठा के वैल्यू x के फॉर्म में लिख दी। तो dy ये क्या है, y का डिफरेंशिएशन, y क्या है हमारा ये, तो cos क्यूब 2x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन किसमें आया, x स्क्वायर प्लस 1 में, ये आया, समझ गए। अब क्या है, अब आती है बात डायरेक्ट करने की, सारा अगर मान लीजिए ये आ गया हमारा किसमें एग्जाम, वहां आ गया कंपटीशन में आ गया, ठीक, एनडीए में आ गया, कहीं आ गया, जेई में आ गया, तब समझ लेते हैं। अब देखो कुछ नहीं, हमें किसके टर्म में इसको डिफरेंशिएट करना है, x स्क्वायर प्लस 1, इस पूरी चीज को t माना, ये t है, तो मतलब cos क्यूब इसको डिफरेंशिएट करना है t के टर्म में, ठीक। तो इसको मान लो ये cos क्यूब इस पूरे को t मानो, तो cos t का होल क्यूब क्या होगा 3 को, अरे यार इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 2x प्लस 1, ये तो x की पावर है, इस पूरे को t मानो, तो t की पावर 3 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, तो 3 नीचे आ जाएगा cos ऑफ
2x प्लस 1 का स्क्वायर इनटू किसे माना था t, इस पूरे को t माना था। ठीक, तो अब इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट, हाँ सॉरी हाँ, अब इस पूरे को क्या माना था t, तो cos इसको डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू t, तो अब इसको पूरे को t मानना पड़ेगा तब कर पाओगे। तो cos t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t माइनस sin t, माइनस का sin 2x प्लस 1, किसको t माना था, अंदर वाले को, तो अंदर वाले का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे। ठीक, तो 2 ऐसे ही आ जाएगा dx बाई dt, और वो तो 0 हो ही जाएगा। ठीक है, अब समझो, अब इसको ऐसे लिख लिया 3 cos स्क्वायर 2x प्लस 1, ये माइनस बाहर आ गया, ये हो गया sin ऑफ 2x प्लस 1, और बस 2 को यहाँ ऐसे रखा रहेगा, और dx बाई dt करना है, तो ये लो x स्क्वायर प्लस 1, हमें dx बाई dt निकालना है, तो dt बाई dx निकालना है, dt बाई dx हो जाएगा 2x, तो dx बाई dt कितना हो जाएगा 1/2x, उठा के रख दो यहाँ पे, क्योंकि हमें dt बाई dx नहीं dx, तो इसको इन्वर्स कर दिया, तो यहाँ पे रख दिया हमने 1/2x, कट गया, क्या आया माइनस का 3 sin 2x प्लस 1 cos स्क्वायर 2x प्लस 1 अपॉन x, देखो भैया आ रहा है, ऊपर देखो यहाँ से निकाल के रहा और ये डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जल्दी वाला ट्रिक है। ठीक है, अब ये लगता है टाइम, अब जिसकी प्रैक्टिस अच्छी है कंपटीशन में कैसे करेगा, वो बिना पेन उठाए भी करेगा। cos क्यूब इसको डिफरेंशिएट करना है इसके रिस्पेक्ट में, अच्छा यार इसको कुछ को मान लो ये t है, ये t लिखा है, इसको डिफरेंशिएट करना है t के रिस्पेक्ट में, तो ये पूरे को मानो t, तो cos t का होल क्यूब मतलब 3 cos स्क्वायर t माना है लिखा ये, इनटू किसे माना था t, इस पूरे को t माना था, तो इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, तो चलो अब इसको t मान लो अपने स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाने के लिए, तो माइनस का sin t, अब किसे माना था, इसको t माना था, तो इसका डिफरेंशिएशन 2 dt dx बाय dt, और इसका तो 0, अब यार ये निकालना है, अच्छा ये t है, तो dt बाय dx हो जाएगा 2x, इन्वर्स कर दो 1/2x, कट गया, ये आगे खत्म, ओरल हो जाएगा ये। लेकिन इसके लिए ये कैसे होगा, प्रैक्टिस, आपके पास जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी आप उतनी जल्दी कर लोगे, लिखना भी नहीं पड़ेगा। तो ये बहुत ज्यादा थोड़ा सा बोर्ड में दिखाने लायक मेथड था, ये कंपटीशन में है, बट कंपटीशन में जिसकी प्रैक्टिस नहीं होगी वो ऐसे करेगा, जिसकी प्रैक्टिस अच्छी वो एक लाइन में लिखता चला जाएगा, एक लाइन में बस इसको देखेगा, ये देखेगा, लिखता चला जाएगा, मतलब जब वो लिखेगा तो सीधे आंसर ही लिखेगा इसका, बस इतनी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। वो आएगी कैसे, इतनी अच्छी आपको लिखने की आदत होनी चाहिए, वो प्रैक्टिस के साथ ही आएगी, जब आप एग्जाम में इस तरह लिख पाओगे, ये लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो ये अभी बोर्ड पे ज्यादा हम फोकस कर रहे हैं, तो आपको ये मेथड पता होना चाहिए। इसी तरीके से हमें बोर्ड में वहां पे क्वेश्चंस को सॉल्व करने जो हमने ये मेथड बताया, ये आपका कंपटीशन और जल्दी निकालने का तरीका था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आप इसे नोट कर लो। हाँ, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, log ऑफ sin x का log लिया है, मतलब log sin x को डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू cos रूट ऑफ cos x। ठीक है, तो इस बार हम लोग कुछ नया करते हैं, हम लोग पहले डायरेक्ट सॉल्व करने का तरीका ढूंढते हैं, और फिर जो बोर्ड में स्टेप बाय स्टेप करते हैं उसे बाद में करते हैं। ठीक है, देखो कैसे हमें डिफरेंशिएट करना है log ऑफ sin x को, किसके रिस्पेक्ट में, इसके, क्या लिखा है cos x की पावर cos x 1/2 इसके रिस्पेक्ट में। ठीक है ना, तो हम मान ले इस पूरे को t, ये पूरा t है, तो हमें इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t, मतलब t बराबर लिखा है cos ऑफ x की पावर 1/2, है ना, तो हमें इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t, सब भूल जाइए, सब भूल जाओ, t के रिस्पेक्ट में, तो log sin x को मान लो t, तो log t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t 1/t होता है। ठीक, इनटू किसे t माना था, sin x को, तो sin x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, तो sin x का डिफरेंशिएशन हमें किसके, t के रिस्पेक्ट में, तो कहोगे x के रिस्पेक्ट में होता तो कर देते, यहाँ पे t लिखा होता, sin t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t हम कर देते, तो हमने कहा मान लो इसको t है, तो sin t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t क्या होता है, cos ऑफ t, तुमने t माना, लिखा है x है, इनटू किसे माना था, x को t माना था, तो मतलब अब x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt, निकाल लो यहाँ से, dt बाई dx निकाल लो, यहाँ पे dt क्या हो जाएगा 1/2 cos ऑफ 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2 cos x की पावर माइनस 1/2 इनटू cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, ये आ गया माइनस sin x अपॉन 2 cos x रूट cos x, ये नीचे आएगा तो cos x की पावर 1/2 माइनस 1/2 और इसकी जगह रूट आ जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके, तो उठा के, अच्छा हाँ, ये dt बाई dx हमें dx बाई dt, तो dx बाई dt हो जाएगा हमारा 2 अंडर रूट ऑफ cos x अपॉन माइनस sin x, उठा के रख दो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा cot x इनटू ये हो गया, हाँ ये हो गया हमारा क्या, तो कैसे कर लो, यहाँ पे हो गया रूट cos ऑफ x अपॉन माइनस का sin x। ठीक है, यही बना, चलो इसको अभी नहीं खोलते, इसको लिख देते हैं cos ऑफ x अपॉन sin ऑफ x, और ये 2 है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 cos की पावर 2/3x अपॉन ये माइनस का sin
स्क्वायर एक्स, ये डायरेक्ट निकाला जल्दी करके, ठीक है। अब चलते स्टेप बाय स्टेप वाले मेथड पे, ठीक है। तो y बराबर log ऑफ साइन x, z बराबर cos x की पावर 1/2 हमें निकालना है dy बाई dz, क्योंकि y क्या है, ये है, और z क्या है, ये, इसी को इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो हमने इनको पकड़ लिया, इसको लिखने के बजाय ये लिख दिया dy बाई dz। तो y एज अ फंक्शन ऑफ z बना लेते हैं कि अब इसमें हम लोग कैसे बना सकते हैं। देखो हमें यहाँ साइन दिया है, यहाँ तुम्हें cos दिख रहा है, हमें y एज अ फंक्शन ऑफ z कैसे बना सकते हैं, हम ये सोचते हैं, ठीक है। तो देखो दोनों तरफ यहाँ स्क्वायर है, तो z स्क्वायर बराबर आ गया cos ऑफ x, ठीक है, cos x आ गया, ठीक है। एक बारी और स्क्वायर कर दो, एक, हाँ ठीक है, cos x आ गया। अब क्या करते हैं, हाँ तो एक बार और स्क्वायर कर दो, तो क्या आ जाएगा 4, ये आ जाएगा साइन सॉरी cos स्क्वायर x, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x, तो साइन स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 माइनस जेड की पावर 4, तो साइन x को लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जेड की पावर 4। अब उठा गया है ना, इतना झमेला हो गया। तो अब यहाँ हम लोग इधर, हाँ तो इसको रिजल्ट याद रखना, ये आ रहा था, ठीक है। चलो अभी नीचे कहीं बता देते हैं, तो ये हम लोग को उठा के यहाँ रख दिए, तो y बराबर log ऑफ अंडर रूट 1 माइनस जेड की पावर 4, ठीक। हमें निकालना है dy बाई dz, तो log z मानो पूरे को, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस जेड की पावर 4 इनटू, अब इस पूरे को डिफरेंशिएट करेंगे, तो हाँ ये बताया था ना, हम ये चीज बता चुके हैं, अंडर रूट x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 1 अपॉन 2 रूट x होता है। तो इस पूरे को हमको अंडर रूट 1 माइनस जेड की पावर 4 को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू z। तो मान लो ये पूरा अंदर लिखा है z, तो रूट z का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z 1 अपॉन 2 अंडर रूट z 1 माइनस z की पावर 4, ठीक है। और फिर इनटू 1 माइनस z की पावर 4 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z, ये हो जाएगा, इसका तो 0, इसका हो जाएगा माइनस 3 4 z क्यूब, ठीक। बस खत्म हो गया। तो यहाँ पे dy बाई dz हमारा आ गया, इससे 2 से 4 कट जाएगा, तो माइनस का 2 z क्यूब अपॉन ये हो जाएगा 1 माइनस z की पावर 4, और ये हो जाएगा 1 माइनस z की पावर 4, ठीक। आ रही समझ में, ठीक। तो अब समझो यहाँ पे dy बाई dz क्या हो गया, माइनस का 2, z की जगह क्या रख दो, z की जगह रख दो cos की पावर 1/2, तो z की जगह cos की पावर 1/2, तो पावर 3 लगा, तो cos की पावर 3/2x अपॉन 1 माइनस z की पावर 4, तो इधर भी स्क्वायर करो, इधर भी 1 माइनस z की पावर 4 किसके बराबर, sin स्क्वायर x के, अगर ये sin स्क्वायर x का, देखो भैया दोनों साइड से ये थोड़ा मतलब हमने थोड़ा सा गंदा कर दिया यहाँ पे, यहाँ के बाद यहाँ आ गया, जगह नहीं थी, ये पूरा इरेज करना पड़ता, लेकिन फिर ये इरेज हो जाता है, इसलिए हमने दोनों को बता दिया। आप लोग कर रहे हैं कुछ नहीं, z ये माना, इसको ये करना है, z y इज अ फंक्शन ऑफ z लिख लिया यहाँ से, यहाँ z वैल्यू निकाल दिया, sin x की जगह उठा के रखा, dy बाई dz निकाला और वापस पुट कर दिया वैल्यू, निकल आया, ठीक है। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन थे, डायरेक्ट करा दिया कंपटीशन के हिसाब से, ये आपका स्टेप बाय स्टेप बोर्ड के हिसाब से। थोड़ा सा गंदा है, आप लोग साफ साफ लिख लेना अपने कैसे कॉपी में, देखो जितना अच्छा प्रेजेंटेशन होगा बोर्ड में उतने अच्छे नंबर मिलेंगे, ये उसकी क्या कर सकते हैं, होता ही है, जितना अच्छा बड़ा बढ़िया खूबसूरत लिखोगे उतना मार्क्स आपको मिलेंगे, भले आपको कितना आता है, वहाँ टेस्ट नॉलेज से ज्यादा प्रेजेंटेशन का होता है ना। तो वहाँ पे प्रेजेंटेशन दो, और यहाँ टेस्ट कंपटीशन में नॉलेज और स्पीड का होता है। तो यहाँ पे तो भैया बिना पेन उठाए भी हम लोग सॉल्व कर सकते थे, एक बार दिखा देते बिना, हमको देखो ये क्वेश्चन आया, हम पेन भी नहीं उठा रहे, इसको डिफरेंशिएट करना है इसके टर्म में, मानो ये t है, इसको पहले t मान लिया, तो log ऑफ sin x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, इसको t माना तो 1 अपॉन sin x इनटू sin x को t माना तो इसका डिफरेंशिएशन cos x, sin x का डिफरेंशिएशन हो गया cos x, ठीक। तो cos x अपॉन sin x आ गया अभी तक इनटू, ठीक। अब हमें किसको, हमने x को t माना, तो x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dx बाई dt, यहाँ से हमने निकाला, इसको कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/2 cos की पावर अंडर रूट cos x, और फिर उसका माइनस sin x ऊपर उल्टा करके रख देंगे, यहाँ पर निकाल देंगे। तो ये बिना देखो बिना पेन उठाए भी हम लोग इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं, और ये हमें वहां पर बोर्ड में रिप्रेजेंट करके दिखाना पड़ेगा। तो दोनों पैरेलल लेके चलते हैं कि जल्दी स्टेप भी करना आना चाहिए और स्टेप बाय स्टेप बोर्ड में भी, तो दोनों चीजों को पैरेलल लेके चलना है, ठीक है। आप लोग उसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, अब हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म पे काफी क्वेश्चंस कर लिए हैं, अब हम लोग कॉन्सेप्ट्स को सारे जल्दी जल्दी खत्म करें, फिर मिसलेनियस क्वेश्चंस में तो एक एक करके लेंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, कहोगे ये तो पढ़ा चुके हैं यार, जानते हैं log x का डिफरेंशिएशन, log x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x होता है 1/x, बहुत अच्छी बात है, यही यूज करना है हमको यहाँ पे। तो कहोगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन तो पढ़ चुके हैं, एक्चुअली लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का मतलब है किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन करना विद द हेल्प ऑफ लॉग, क्योंकि देखो कुछ चीजों का डिफरेंशिएशन ऐसा होता है जो बिना लॉग को अप्लाई किए नहीं निकल सकता है, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल देते हैं, अगर हम तुमसे कहें कि x स्क्वायर को बेटा डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, बहुत अच्छे से कर दोगे 2x,
हमने कहा कि यार sin x का होल स्क्वायर है, इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, बहुत आराम से कर दोगे। पहले करोगे 2 sin x का cos x मतलब sin 2x, बहुत बढ़िया बात है, सब लोग कर देंगे, ठीक है। या दूसरी चीज और अगर कुछ कहें हम, क्या कहें, मान लो का log ऑफ x की पावर कुछ बोल दिया, हाँ स्क्वायर बोल दिया, तो log x का इसको बोलेगा 2 log x और log x का 1 upon x कर ले। लेकिन अब अगर हम बात करें, हमने कहा x की पावर y को डिफरेंशिएट करो या x की पावर x को, सुनो तो कुछ और बात करते हैं, x की पावर x को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। अब नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यार देखो x की पावर x है, तो सबसे पहले तुम किससे डिफरेंशिएट करोगे? कहोगे x की पावर n को सॉल्व करने जाएं, तुम कहोगे यार ये n तो है नहीं, ये तो भैया वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है यहाँ पर x इज अ वेरिएबल, ठीक भैया। x स्क्वायर होता है, x की पावर 5 होता है, x की पावर क्यूब होता है, x की पावर 10 होता है, x की पावर 100 होता है, x की पावर n होता तो कर लेते, बट ये x की पावर x है, x इज आल्सो अ वेरिएबल, तो हम यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड वाला फॉर्मेट या फॉर्मूला नहीं लगा सकते। हम अब असहाय हो गए हैं, यहाँ पे लगा सकते थे। यहाँ पे सबसे पहले हमने पॉलिनोमियलिक डिफरेंशिएशन करा, इस पूरी चीज को माना t, तो t की पावर t मान के t स्क्वायर मतलब पॉलिनोमियलिक फंक्शन बना के डिफरेंशिएट किया, फिर जिसे माना था इनटू करके उसे डिफरेंशिएट किया, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन गई, यहाँ पे बन गई, यहाँ पे बन गई, बट यहाँ कैसे करोगे? इसको x को क्या मानोगे? x को कोई कांस्टेंट थोड़ी मान लोगे भाई। पॉलिनोमियलिक फंक्शन क्या होते हैं? कोई पॉलिनोमियल उसका कोई कांस्टेंट है ना, x की पावर n, यही तो होते हैं पॉलिनोमियलिक फंक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट, x की पावर n प्लस n माइनस 1 x की पावर n, इस तरीके से जो लंबा सा सीरीज चलता है। तो x की पावर n, ये हमारा डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा है, वेयर n इज अ कांस्टेंट। यहाँ पे x की पावर x लिखा है, यहाँ पर x कांस्टेंट नहीं है, और ये तुम बोल नहीं सकते कि हम लेट x बराबर t और t कांस्टेंट, भैया x वेरिएबल है, x को तुम कांस्टेंट कैसे बोल दोगे? हम जो ये मानते हैं यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करने के लिए sin x को t, तो हम कोई t कांस्टेंट थोड़ी मानते हैं, हम कहते हैं sin x की जगह t लिख दो। हम मान रहे हैं sin x को t, sin x में x भी एक वेरिएबल है तो t भी एक वेरिएबल है, ठीक है, तो दोनों को वेरिएबल तो एक कांस्टेंट है। तो यहाँ पर हम इसका डिफरेंशिएशन कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगाओगे कि तुम कर पाओ? x की पावर n ही एक दिखता है, या मान लो अगर ऐसे लिखा है sin ऑफ x की पावर log x, अब तुम कौन सा यहाँ पे डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगाओ भाई? सबसे पहले कहोगे sin x, तो हम कहेंगे sin x से लड़ने के पहले इसकी पावर, ये वाला कोई फॉर्मूला बताओ। तुम कहोगे इस किसी की पावर में डिफरेंशिएशन का केवल एक फॉर्मूला आता है, x की पावर n प्लस, और x की पावर n में n इज अ कांस्टेंट, तो हम कहेंगे, तुम कहोगे कि यार ये तो n कांस्टेंट होना चाहिए, बट ये कांस्टेंट है नहीं, log x इज अ वेरिएबल, बिकॉज़ x इज अ वेरिएबल हियर, इट इज नॉट अ कांस्टेंट, तो यू कांट टेक log x एज अ कांस्टेंट। log x को तुम कांस्टेंट मान ही नहीं सकते, क्योंकि log x इज अ फंक्शन ऑफ x के साथ log x वेरी करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका x की पावर n के थ्रू डिफरेंशिएशन करना इज नॉट पॉसिबल, तो मतलब यहाँ पे अटक गए ना, अटक गए डिफरेंशिएट करने के लिए। तो इन तरीकों की डिफरेंशिएशन हो पाए, इसके लिए हम लोग log का इस्तेमाल करते हैं, जो कि इसका ये फॉर्मूला है, log x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 1 upon x होता है। इसको कैसे अप्लाई करते हैं अब सीखते हैं। तो पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि कैसे log का इस्तेमाल करके हमको डिफरेंशिएशन करना है, तो पहले अंतर समझ में आना है, पहले ये असमर्थता महसूस होनी चाहिए कि हाँ यार हम इसका डिफरेंशिएशन नहीं कर पाएंगे, और कर पाओ तो कर लो बिना log का यूज किए। अब log का कैसे यूज होगा हम समझाएंगे, बट जो हमने अभी तक पढ़ा है उसके हिसाब से इसका डिफरेंशिएशन हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये sin x है, तो sin x की पावर n, तो इस पूरे को t मानोगे तो t की पावर n, तो n कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट नहीं लिखा है ना। यहाँ कर लिया था कि कांस्टेंट था, ये भी कांस्टेंट था, ये भी कांस्टेंट था, कर लिया था। यहाँ नहीं कर सकते, ये यहाँ नहीं कर सकते, यहाँ पे हमको log का अप्लाई करके, इसमें log ले करके इसे हमें अपने सॉल्वेबल फॉर्म में बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था, तो इसको आप लोग एक बार नोट कर लो, समझ लो, फिर आगे कैसे होता है log को अप्लाई करते हैं समझाते हैं। हाँ, तो अब बात करते हैं कुछ जनरल फॉर्मेट में बात करते हैं। मान लो लिखा है y इज इक्वल्स टू u की पावर v, जहां पे u भी हमारा फंक्शन है, u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड v इज आल्सो अ फंक्शन ऑफ x। u और v यहाँ पे कोई फंक्शन है और दोनों ही फंक्शन ऑफ x है। जैसे एग्जांपल, मान लो u हमारा लिखा है sin x और v हमारा लिखा है x स्क्वायर, ठीक। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y क्या बना, sin x की पावर x स्क्वायर। या मान लो ये एक एग्जांपल है, दूसरा क्या होगा, मान लो u लिखा है log x और v है हमारा cos x, तो हमारा y क्या बना, log x की पावर cos x, ठीक।
तो मतलब ये जितने भी ये फंक्शन सब बनते जा रहे हैं, देखो ये भी फंक्शन ऑफ एक्स है, यू भी, और इसकी जो पावर है वो भी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स है, तो ये डायरेक्टली हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है। कर पाओ तो कर लो। इन टाइप के डिफरेंशिएशन को सॉल्व करने के लिए हम लॉग का इस्तेमाल करते हैं, लॉग की प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करते हैं, तब हम इस तरीके के फंक्शन को डिफरेंशिएट कर पाते हैं। ठीक है, तो अब देखो, अब इसी तरीके हमने जनरल फॉर्मेट लिखा, ये हमने क्या लिखा, ये पूरी चीज जो लिखी ये हमने लिखी जनरल फॉर्मेट में क्वेश्चन को लिखा, y is equals to u की पावर v, where u is also a function of x and v is a function of x। ठीक है, देखो u भी फंक्शन ऑफ x है, v भी एज अ फंक्शन ऑफ x है, तो हमें जनरल, अब इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो अब इसको हमें डिफरेंशिएट करना, तो हम जनरल डिफरेंशिएशन करते हैं, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट बता देना, पता होना चाहिए कैसे। मान लो y is equals to u की पावर v लिखा है, ठीक है, तुमको इसको डिफरेंशिएट करना है, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट, तुमको निकालना है dy by dx, क्योंकि u और v भी किसके फंक्शन दिए, x के, तुमको dy by dx निकालना है। अब देखो क्या करते हैं, सबसे पहले हम log लेते हैं दोनों तरफ, तो हमने इधर भी log लिया और इधर भी log लिया, u की पावर v। ठीक है, अब क्या होगा, जब हमने इधर इधर log लिया तो हाँ, अब प्रॉपर्टी समझो, प्रॉपर्टी क्या होती है log की, log ऑफ m की पावर n क्या होता है, n log m। ठीक, ये पता है हमें, log m की पावर n क्या होता है, n log m, इसीलिए कह रहे हैं log की प्रॉपर्टीज अच्छे से याद रखो। तो यहाँ भी यही अप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा log y इज इक्वल्स टू v log u। अब हम जनरल बातें कर रहे हैं, ठीक है, हमें dy by dx निकालना था, तो दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो log ऑफ y, तो पूरे को x मानो, log x का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x 1 अपॉन x इनटू किसे x माना था, इस y को, तो dy by dx। ठीक, बराबर, ठीक है, बराबर क्या हो गया, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो फर्स्ट फंक्शन को कांस्टेंट रखा, log u का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो इस पूरे को x मानो, तो log x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x u इनटू किसे माना था, u का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x du by dx। ठीक, प्लस, ठीक, अब log u को कांस्टेंट रखा इनटू किसे माना था, v का, तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, dv by dx। ठीक, तो यहाँ पे हमारा dy by dx क्या आ गया, y इनटू v by u इनटू du by dx प्लस का log ऑफ u इनटू dv by dx। ठीक, तो dy by dx हमारा आ गया। ठीक, y की जगह क्या लिख सकते हैं, u की पावर v। ठीक, v by u इनटू du by dx प्लस का log ऑफ u इनटू dv by dx। ठीक, ये हो गया, ये हमारा स्टैंडर्ड, चाहो तो इसको रट लो, चाहो तो इसको क्या कर लो, रट लो। ठीक, अब जैसे देखो तुमको समझाएं, अब मान लो ये क्वेश्चन दिया था, ये क्वेश्चन हमारा गिवन था, यहाँ पे u क्या है, sin x, और v क्या है, x स्क्वायर, निकालना डिफरेंशिएट, सीधा निकाल लो, dy by, अब भाई ये क्वेश्चन देगा क्या, फाइंड dy by dx, सीधे dy by dx। ये अच्छी ट्रिक नहीं है, बता दे रही है, ऐसा करना नहीं चाहिए, स्टेप बाय स्टेप करो, लेकिन अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट याद है, कॉम्पिटिशन डायरेक्ट उठा के रख दो, u की जगह sin x रख देना, v की जगह x स्क्वायर रख दो, sin ऑफ x, और ये हो जाएगा x स्क्वायर इनटू v क्या है, x स्क्वायर, नीचे क्या है, sin x इनटू u क्या है, sin x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x cos x प्लस log ऑफ u क्या है, ये क्या आ गया यहाँ पे sin x, तो log ऑफ sin x, log ऑफ sin x, हाँ एक मिनट, u, हाँ ठीक है, फिर अब इनटू dv by dx, v क्या था, x स्क्वायर, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 2x हो गया, सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे सॉर्ट आउट कर लेना, sin x का, यहाँ पे cot x लिख देना, cot x स्क्वायर, मतलब ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। अगर तुम्हें ये स्टैंडर्ड, हमने जनरल बात करी, जनरल बात करते चले स्टैंडर्ड फॉर्मेट में फॉर्मूला निकाल लिया, इसको रट लिया। अब v u और v जो भी फॉर्मूले में दिए हो क्वेश्चन में उठा के रख दो, यहाँ पे सॉल्व कर लो, सीधा डिफरेंशिएशन एक स्टेप में निकल आएगा। अब यार उसको कौन याद करे, है ना, तो ये हमने जो ये फॉर्मूला निकाला है, ये जनरल फॉर्मूला निकाला है कि y एज अ फंक्शन, y इज इक्वल्स टू u की पावर v लिखा है, देयर u इज अ फंक्शन ऑफ x, v एज अ फंक्शन ऑफ x, क्योंकि तभी log लगता है जब u और v दोनों हमारे x के फंक्शन हो। यहीं पे ये नॉर्मल डिफरेंशिएबल की तरीके से सॉल्व नहीं होगा, डिफरेंशिएट नहीं होगा, यहाँ पे log लेना पड़ेगा, तो log लेकर के देखो ये डिफरेंशिएट होता हुआ नजर आ गया। अब हमने इस स्टैंडर्ड को याद कर लिया, u और v जो भी क्वेश्चन में दिया उठा के पुट कर दो, खत्म आ गया। ठीक है, तो ये हमारा एक थोड़ा सा जनरल फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया होता है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को, अब देखो ये हम नहीं सजेस्ट करेंगे, इसको याद करो, ज्यादा बड़ा काम नहीं होता है इसमें। y log, जैसे कोई भी क्वेश्चन आए तुम log ले करके फॉर्मेट में अच्छे से दिखाओगे पेपर, देखो कैसे समझाते हैं। एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, इसी को ले लेते हैं, चलो ठीक है, ये वाला, ठीक है, क्या है, u हमारा sin x और v x स्क्वायर, चलो इसी को एग्जांपल लेकर के समझा देते हैं। क्या कह रहा है, डिफरेंशिएट कह रहा है, डिफरेंशिएट क्या ये हुआ,
या y इज इक्वल्स टू क्या दिया गया sin x की पावर b क्या है x स्क्वायर। ठीक, अब इसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, ये भी फंक्शन ऑफ x है, ये भी फंक्शन ऑफ x है। टेक लॉग बोथ साइड। ठीक है, टेक लॉग, अब हम ये रटवाना नहीं चाहते कि फॉर्मूला याद करो, सीधे इनिशियल से चलो ना, जैसे वहां इनिशियल से चले वैसे यहां चलेंगे। टेक लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग ले लिया, तो लॉग ऑफ क्या हो गया y बराबर लॉग ऑफ sin x की पावर x स्क्वायर। ठीक, अब इसको डिफरेंशिएट कर दूं, हाँ कहीं प्रॉपर्टी लगाओ लॉग की, लॉग ऑफ y इज इक्वल टू लॉग m की पावर n, तो ये क्या हो जाएगा n log m। ठीक, ठीक है, अब लगा दो प्रॉपर्टी। अब ये डिफरेंशिएबल फॉर्मेट में आ गया, हम इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यहाँ पे असमर्थ थे, यहाँ पे समर्थ हो गए इसको करने में। डिफरेंशिएट करो यार विद रिस्पेक्ट टू x, क्या जा रहा है log y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो पहले पूरे को x माना, log x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 1/x इनटू किसे x माना था y को, तो y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx बराबर, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है और बीच में प्रोडक्ट है, तो फर्स्ट फंक्शन को कांस्टेंट रखा, dy/dx ऑफ सेकंड फंक्शन मतलब log sin x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करना है, तो इस पूरे को पहले x मानो, log x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 1/sin x मतलब 1/x मतलब x क्या था sin था, इनटू किसे x माना था sin x को, तो अब इसको sin x को डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू x, तो आ जाएगा cos ऑफ x। ठीक, फिर प्लस किसको कांस्टेंट रखेंगे, log ऑफ sin x को कांस्टेंट रखा, इनटू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 2x। ठीक, ये आ गया। अब हमारा क्या होगा dy/dx। ठीक, y को उधर भेज दो, ये आ गया x स्क्वायर cot ऑफ x प्लस 2x को पहले रख लिया, 2x इनटू log ऑफ sin x। ठीक, और y की जगह क्या लिख सकते हैं, y की जगह लिख सकते हैं sin x की का ये तो गिवन था, ये हमारा डिफरेंशिएशन, यही चीज आ गई। तो ये हमारा एक स्टैंडर्ड तरीका था, पेपर में इसी तरीके से ही आप लोगों को सॉल्व इसे करना है। ठीक है, तो ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पे चर्चा थी। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में लॉग को लेकर के डिफरेंशिएशन करा जाता है, क्यों, क्योंकि कुछ ऐसे फॉर्मेट होते हैं u की पावर v टाइप के, जिसमें u और v दोनों फंक्शन ऑफ x गिवन है, वहां पर हम लोग सिंपल जैसे डिफरेंशिएशन के मेथड से इसको हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, यहाँ पे लॉग का हेल्प लेकर के हमको चीजों को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज थोड़ी सी हमने बात करी, चर्चा करी लॉग के बारे में। अब लॉग के देखो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पे बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, बोर्ड्स में भी आते हैं, तो इसको जो अच्छे से और समझना है, उसके क्वेश्चंस हम लोग आगे लेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में। इसके क्वेश्चंस को अच्छे से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और फिर जो है आगे और इनवर्स पे बात करते हैं। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको समझिए और इसके क्वेश्चन अगले टर्म पे होंगे। ठीक है, बस बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। थैंक यू।